हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ काशिफ फैज, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। आज बहुत दिनों बाद हम बातचीत एपिसोड में आपको लेकर आए हैं और आज का हमारा एपिसोड नंबर है 25 और हमारे साथ है आमिर खान फ्रॉम औरंगाबाद। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और आमिर भाई कैसे आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आपने हमारा शो देखा है कि इससे पहले? जी बिल्कुल, इसके पहले काफ़ी एपिसोड्स मैंने आपके देखे यूट्यूब पे और काफ़ी एपिसोड्स मुझे बहुत पसंद आए। काफ़ी नामचीन शख्सियत के आपने, फेमस पर्सनालिटीज़ के आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं और मुझे लगता है कि जो वीडियोस आपके आते हैं तो जिन लोगों से आप मुलाकात करते हो, उनसे मिलते हो तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ अच्छा सुनने में मिलता है और अच्छा फ़न होता है। दैट्स ग्रेट पार्ट। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग आमिर भाई को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो जी हाँ, आमिर भाई औरंगाबाद से है और जैसा उन्होंने कहा कि हमने बहुत फेमस पर्सनालिटी पे बातचीत की है, तो उसमें से आप आमिर भाई भी एक रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं कि आमिर भाई की कम्युनिकेशन के अंदर माशाल्लाह आप बोलो टॉप यंगस्टर्स में से एक आमिर भाई है। आप इनको एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं और ज़्यादातर मैं खुद इतना आमिर भाई के बारे में नहीं जानता हूँ जितना शायद आज आमिर भी हमें बताएंगे इंशाल्लाह। और बहुत से राज मुझे भी निकालना है और बहुत सी चीज़ें मुझे भी सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा सबने भी स्कूल लाइफ, सबकी स्कूल लाइफ थी, सबकी कॉलेज लाइफ थी, तो आमिर भाई आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? जब अभी मैं स्टार्ट करूँगा स्कूल और कॉलेज से तो मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि स्कूल लाइफ इज़ द फाइनेस्ट लाइफ एवर। एक जो लड़का, एक बच्चा जो जीता है और जो चीज़ें उनको सिखाई जाती है, तो मैं उन स्टूडेंट्स में से एक था, स्टूडेंट्स में जो मेरे पास ऐसे कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं थी कि मैं फर्स्ट बेंच पर ही बैठूँ या लास्ट बेंच पर ही बैठूँ। मेरे पास एक ऐसा चॉइस था कि मुझे कहीं तो जगह मिल जाए और जो टीचर मुझे पढ़ाए तो एटलीस्ट वो समझ में आ जाए। अच्छा। तो मैं उस टाइप का स्टूडेंट रहा स्कूल का और काफ़ी अच्छा कुछ मैंने पढ़ करके स्कूल से पास किया, स्कूलिंग मेरी कंप्लीट की और उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज में एडमिशन लिया। जी। कॉलेज लाइफ वाज अमेजिंग क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं 11th स्टैंडर्ड में लिया तब मुझे दोस्त और काफ़ी जुड़ गए मेरे साथ में, काफ़ी सारे लोग जुड़ गए, मेरे फ्रेंड्स जुड़ गए, काफ़ी लोग जो मेरे साथ में थे, मेरे जो साथ में जो क्लासमेट्स थे मेरे स्कूल के, तो वो लोग भी कुछ लोग मेरे साथ में आए थे, बाकी सब ने अपने अपने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन्स ले लिए थे। पर और नए लोगों के साथ मुझे मिलने का मौका मिला क्योंकि मैं एक स्कूल का लड़का था और शायद ही मैं उस टाइम पे लोगों से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाता था। लेकिन जब मैंने 11th में कदम रखा कॉलेज में तो बहुत सारे अलग अलग स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा जमे हुए और नए स्टूडेंट्स, नए लोगों से मैंने मुलाकात किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी उसमें कि कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट रहता है, जो कॉलेज में हम लोग को सिखाया जाता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली उसको रिकॉग्नाइज करके या स्पेसिफाइड करके स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता कि स्किल डेवलपमेंट। इट इज़ लाइक कि हर एक सब्जेक्ट का जो लेक्चरर होता था हमारे कॉलेज में, तो वो उस लेवल पे हम लोग को ले जा करके पढ़ाता था, हमारे माइंडसेट को वहाँ पर ले जा करके पढ़ाता था ताकि साथ साथ में हमारी जो स्किल्स है, जो लैक हो रही है, वो भी डेवलप हो जाए और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट के हमको पढ़ाए रहे वो सब्जेक्ट भी हमको समझ में आ जाए। सो मैं आई वॉज लाइक कि मुझे ये चीज़ सीखना है, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सीखना है, तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन माई कॉलेज लाइफ। और अगर मैं फ़न की बात करूँ तो काफ़ी हम लोग कोचिंग क्लासेस वगैरह भी जाते थे, तो बहुत सारे किस्से हैं सुनाने लायक, क्या बताऊं। लेकिन अगर एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता दूं वहाँ पे कि हम लोग जो है कॉलेज में एक छोटा सा फुटबॉल कंपटीशन था कॉलेज में और हम लोग ने पार्टिसिपेट किए थे उसमें। लेकिन हम लोग इतने घबराए हुए थे कि अब हमारा फुटबॉल कंपटीशन है और हम लोग को खेलना है, और उस घबराने के चक्कर में हम लोग डेट भूल गए थे। एक्चुअली 16 अक्टूबर को होने वाला था वो, हम समझे 15 अक्टूबर के, और हम लोग स्टेडियम में जाके सुबह से जाकर बैठ गए। और हम लोग करीबन 3 घंटे बैठे पानी पी करके, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, कोई आ ही नहीं रहा है। लगभग 11:30 बज गए और हम प्ले करने लग गए कि अब कोई आएगा और यहाँ पे प्ले करेगा। लेकिन
12:30 बजे शार्प हम लोग को पता चला कि आपका मैच कल है। अच्छा। वी वर लाइक कि मतलब ये एक छोटा सा बेसिक सा हुआ, लेकिन बहुत फनी था उस मोमेंट को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। लेकिन हम लोग ये इस चीज़ से ये पता चलता है कि हम कितने घबराए हुए थे कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे तैसे हमारा मैच हो गया और हम लोग जीत भी गए कुछ पॉइंट्स से। बट दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट आई मस्ट से, कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती क्योंकि उतने मैच्योर्ड नहीं थे हम लोग, थोड़ा बहुत डर खौफ रहता ही है। तो मैं अब अगर ये चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने पास्ट में देखी है और अब जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यार क्या चीज़ लैक होती है एक स्टूडेंट के अंदर, एक शख्स के अंदर, तो वो चीज़ अब समझ में है कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल की, जो यंगस्टर्स हैं जी, तो उनको क्या चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि बहुत अर्ली वो चीज़ सीख जाए और आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ में काम करने के लिए, ताकि उनको आगे ये रियलाइज़ ना हो कि यार काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो आप कौन से पॉइंट्स पे, अगर हमारे कोई व्यूवर्स देख रहे होंगे जो 11th-12th के होंगे जी, तो आप कौन से पॉइंट्स उनको बताएंगे कि जिस पे फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड कि 2021 का जो रिजल्ट आया माशाल्लाह 90% अबव, 85% अबव, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स की इस साल शायद ही मेहनत हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पेंडेमिक की वजह से अच्छे खासे परसेंटेज आ गए। पर मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि देखिए, जो हार वाला जो रिजल्ट होता है ना, फेल हो जाते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमारा एक एक्चुअल लाइफ का रिजल्ट बताता है जी, कि हम लोग कौन से सीढ़ी पर हैं। और जो पास हो जाते हैं और तो परसेंटेज वाला स्टेज बता देता है हमको कि हम कौन सी जगह पर हैं। इफ आई से कि ये जो चीज़ होती है ना, परसेंटेज वाइज हो गया या फिर पास एंड फेल वाला जो पार्ट हो गया, तो काफ़ी सालों से ये चीज़ में कैटेगराइज होते आ रहे स्टूडेंट्स। पर मैं एक बात ये बोल दूँ आपको कि इनमें वो स्टूडेंट्स भी थे जो इस साल पास हुए, जिन्होंने काफ़ी मेहनत लगन से पढ़ने की उम्मीद रखी थी कि हम पढ़ करके इतना परसेंटेज लाएंगे, और इनमें वो स्टूडेंट्स भी थे जो सिर्फ पास होने की उम्मीद रखते थे। तो सारे के सारे इकट्ठा एक ग्राउंड में आ गए। लेकिन इस चीज़ को आपको ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को कितना काबिल बुला रहे हैं, कितने स्किल्स हमारे में है जो हम लोग ने डेवलप किए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि अब मैं जो जगह पे आकर पहुंचा हूँ, जैसे काशिफ भाई ने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया कि यंगस्टर्स में से एक जो काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह में आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में ऐसे ही कुछ हो रहा था कि कुछ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज मेरे आए थे 10th और 12th क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ते आ रहे थे जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जो हमें कमी होती है। जैसे मैं आपको लैंग्वेज की बात बता दूं कि हम लोग कम्युनिकेशन में काफ़ी लाख होते हैं जी। कम्युनिकेशन पे सबसे बड़ा काम हमारा करना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू कन्विंसिंग पीपल, राइट। क्योंकि आप आगे चल कर के आपको अगर कमाना है, कुछ नाम बनाना है, तो आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है जी। कि आगे चल कर के आप कैसे लोगों को सर्व करोगे। क्योंकि पूरा जितने भी लोग, अगर हम अलग अलग डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक नेशन को सर्व कर रहे हैं, हमारे नेशन को सर्व कर रहे हैं, भले अलग अलग रूप में, अलग चेहरे बन करके, लेकिन नेशन को सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो काम करने लायक अपने आप को बुलाना, एक ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप करना है ज़रूरी। क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि अब मैं अपने आप को ट्रेनर कम्प्लीटली कंसिडर कर रहा हूँ, स्टिल आई लर्न समथिंग। अभी भी हाल ही में मैंने कुछ बुक्स भी लिखना स्टार्ट किया था। पहली बुक कैसे लिखा, मेरी पूरी तो नहीं थी, लेकिन किसी ने मुझे ऑफर किया था, तो मैंने मेरा एक छोटा सा आर्टिकल उसमें शेयर किया। तो दिस इज समथिंग लाइक लर्निंग फॉर मी। हालांकि कई साल पहले से मैंने सुना भी था कि बुक्स लिखना अच्छी बात है, बुक्स पढ़ना अच्छी बात है। इस बार मैंने ट्राई भी कर लिया कि लिख कर भी देख लेते, तो मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि एज अ लर्नर इफ आई कीप माई सेल्फ, तो दिस इज़ एन अमेजिंग पार्ट एवर आई हैड, अ फाइनेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव। ओके। और आपको, आप जैसा देख रहे हैं आमिर भाई को एकदम प्रोफेशनली बैठे हैं, तो आज आमिर भाई एक बहुत अच्छे डांसर भी है। औरंगाबाद के अगर फेमस डांस वीडियोस में से अगर आप सर्च करेंगे तो एक आमिर भाई की वीडियो भी है इसके अंदर, जो SRK यूनिवर्स ने स्पॉन्सर्ड किए थे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आमिर भाई वो कैसा था जो डांस का, आपको पहले से शौक था डांस का? नहीं बिल्कुल, ये मेरा एक हॉबी वाला पार्ट था, क्योंकि क्या होता है ना, एक जो 17 साल से 22 साल का जो पीरियड होता है एक बच्चे के में, तो मेरे को बचपन से एक छोटी मोटी हॉबीज़ की आदत थी, एक्टिंग, कोरियोग्राफी, डांसिंग वगैरह। तो मेरे फ्रेंड थे जिनकी डांस क्लास पे हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते थे जब मैं आई गेस 8-9 स्टैंडर्ड में था। उसके बाद 10th में भी था, तभी भी हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे। अब होना ऐसे था कि हम लोग कुछ ऐसे शोज़ जो ऑर्गेनाइज होते थे औरंगाबाद में, तो शोज़ में हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। 11th स्टैंडर्ड में थे, तो एक हॉबी पार्ट था हमारा कॉलेज में गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। तो कुछ बहुत अच्छे मूव्स मेरे फ्रेंड ने मुझे सिखाए थे कि ऐसे आप डांस करोगे तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और मुझे ना ऐसे हर चीज़ में परफेक्शन लाने की आदत है कि ये चीज़ में परफेक्शन आना चाहिए, मतलब मैं ये सीख लूँ और परफेक्टली सीखूँ, इसको इस तरीके से ना सीखूँ। तो वो मेरा एक हॉबी वाला पार्ट था जो मैंने एक नॉर्मली हॉबी कंटिन्यू किया। लेकिन इत्तेफाकन हुआ ऐसे कि मैं शाहरुख खान साहब के फ़ैन क्लब में ज्वाइन हो गया, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उसके जो औरंगाबाद के एडमिन थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ SRK यूनिवर्स फ़ैन क्लब जो ऑल ओवर कंट्री, जैसे 13 से 14 कंट्री वो लोग फ़ैन क्लब चलाते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की कि अगर आप एक ऐसा कुछ वीडियो बनाते हो तो आपको शाहरुख खान वगैरह से मिलने का भी मौका मिलेगा आगे, और बहुत बहुत कुछ चीज़ एक्टिविटी होगी भी। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल आई शुड गो हेड, क्योंकि मुझे एक टाइप का एक ऐसा क्रेज चढ़ा हुआ था शाहरुख का कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में शाहरुख से मिलना है। आई वॉज आई गेस 22 साल का था मैं उस समय पे, 22-23 साल का था उस टाइम पे, और मुझे बहुत शाहरुख खान से मिलने का क्रेज चढ़ा हुआ था कि शाहरुख से मिलूँ। तो जैसे तैसे उन लोग का मेल आया, वो चीज़ ऑर्गेनाइज हुई, और मैंने हमारे जो एडमिन जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उनसे मैंने बात किया। मैं बोला कि कुछ प्रोफेशनल डांसर्स भी हैं जिनको लेकर के हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सामने से रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें प्रोफेशनल डांसर्स नहीं चाहिए, इसमें एक फैनिज़म दिख कर आनी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान की उस टाइम पे 2016 में फ़ैन मूवी रिलीज़ होने वाली थी। तो एक जज्बा, एक फैनिज़म दिख कर आना चाहिए कि पागलपन शाहरुख के लिए एक नॉन डांसर्स को लेकर आना था। तो मैं बोला यार ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर उन्होंने बताया कि जो फ़ैन क्लब के मेंबर्स हैं हम इनको चूज़ करेंगे। तो मैं बोला ये कि तो सारे के सारे नॉन डांसर्स और इनको सिखाना इम्पॉसिबल है। तो मैं बोला इन लोग को लेकर के हम करवा लेंगे, पर उन्होंने बताया कि नहीं, आपको भी लीड करना है इसमें, क्योंकि आप फ़ैन क्लब के मेंबर हो और बहुत अच्छे अब डांस मूव्स भी कर लेते हो। तो फिर हम लोग को ऐसे कोई प्लेस मिल नहीं रही थी डांस के लिए, तो हम लोग ऐसे कोई गार्डन्स वगैरह प्रेफर कर रहे थे। हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर था, तो हम लोग प्ले करके प्रैक्टिस की हम लोग ने 5 से 6 दिन में। और जो रिक्वायरमेंट थी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन SRK यूनिवर्स से, तो हम लोग ने स्पॉट्स कुछ लिए, बीबी का मकबरा एंड रंगीन गेट के आसपास का जो रोड है, और जो मकबरे के पीछे साइड में जो हम एक केव्स के पास जाते हैं, हाँ, वहाँ पे छोटा सा एक लोकेशन। तो कुछ जैसे 2 से 3 लोकेशंस हम लोग ने चूज़ किए, और वहाँ पे हमारे साथ में आसिफ भाई जो बहुत अच्छे वीडियोग्राफर हैं, तो उन्होंने हेल्प की, उन्होंने शूट किया हमारा वीडियो, उन्होंने एडिट वगैरह करके दिया। एंड देन हम लोग ने वो वीडियो हमारे एडमिन के पास में दिया, और हमारे एडमिन ने आगे फॉरवर्ड किया। तो टास्क ये था कि वो लोग पहले उनकी टीम देखेगी, और उसके बाद में वो अपलोड करेंगे चैनल पे। तो उन्होंने वो चैनल वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा उनको वीडियो, और उन्होंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया SRK यूनिवर्स पे, और वो वीडियो अपलोड हो गया। अब लगभग हम लोग ने तो हमारे फ्रेंड्स में शेयर कर दिए थे वीडियोस, तो लगभग 1000-2000 व्यूज़ आ रहे, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि यार 2000 व्यूज़ आ गए, 2500 व्यूज़ आ गए, 4000 व्यूज़ आ गए। और हमारा एक मेन थीम ये था कि अगर काश कि शाहरुख सर इस वीडियो को एक बार देख ले। तो तो मैं आपको बताऊं सीरियसली, उस दिन जुमा का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ के निकला, और मेरे फ्रेंड, हमारे फ़ैन क्लब के मेंबर्स ने, शाहरुख सर उस टाइम पे शायद ऑनलाइन थे ट्विटर पे, तो उन्होंने वो वीडियो को ट्विटर पे शेयर किया और बताया कि जबरा फ़ैन एंथम सॉन्ग बाय औरंगाबाद। यस, मैंने वो ट्वीट देखा था, और उसपे रिप्लाई भी आया था। एग्जैक्टली वो ट्वीट ऐसा भी फेमस हुआ औरंगाबाद में कि मैं क्या बताऊँ आपको। शाहरुख सर ने रिप्लाई किया था, थैंक यू औरंगाबाद, लव यू ऑल।
एंड मैं नमाज पढ़ के निकला एंड देन सडनली मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि भाई जल्दी से ट्विटर चेक करो। तो मैं घर पे आराम से पहुंचा और उसके बाद में मैंने ट्विटर चेक किया तो द सरप्राइज कि शाहरुख सर ने ट्वीट किया। तो मैं एक बार अकाउंट 2-3 बार अकाउंट चेक किया कि ये रियल है फेक, पर जब मैं चेक किया कि ये हाँ ये तो रियल अकाउंट है तो सीरियसली आई मीन लाइक वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूँगा कि एक हॉबी को मैंने छोटी सी स्क्रीन पे लाने की कोशिश किया एंड शाहरुख खान ने उस वीडियो को देखा तो ये बिगेस्ट पार्ट। तो उस टाइम उसके बाद से जो व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हुए तो आई गेस अभी 160K अबव उस वीडियो के व्यूज़ है। शुक्रिया बहुत बहुत औरंगाबाद के लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा था उस वीडियो को। तो दिस वाज द स्टोरी एक्चुअली। उसके बाद में मैंने अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट लिया एंड देन वहाँ से 2016 से मैं ट्रेनर हूँ जी। और फर्स्ट टाइम आप शाहरुख खान को कब मिले थे? जी हाँ, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी मेमोरी मेरी ज़िंदगी की एक ड्रीम देखा करता था कि मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना बड़ा मतलब उस टाइम पे फैनिज़म बहुत चढ़ा। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं हर हफ्ते में मुंबई जाना और मन्नत के पास फ़ोटोज़ लेना, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं मन्नत गया ही नहीं था, कभी नहीं गया था मैं। और जब मैं पहली बार मन्नत गया था तो पहली बार मैं मन्नत के अंदर गया 2016 2 नवंबर आई स्टिल रिमेंबर। और पहली बार गया मन्नत पे और मन्नत के अंदर गया और वहाँ पे मैंने शाहरुख सर से मुलाकात की। एंड दिस वाज द सरप्राइज एक्चुअली कि ये लोग औरंगाबाद टीम से जिन्होंने जबरा फैन एंथम वीडियो बनाए हम तो हम लोग ने रिप्रेजेंट किया और फैन क्लब सारा SRK यूनिवर्स जो अदर कंट्रीज से भी फैन मेंबर्स आए थे और जो इंडिया से भी आए थे। तो हम सब एक ग्रुप बना करके हम लोग शाहरुख सर से मिलने के लिए गए एंड बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख खान सर कि आपने हमको मिलने का मौका दिया था, क्योंकि पहली बार मैंने लाइफ में शाहरुख सर से मिला। उस टाइम पे उनके घर पे भी पहली बार गया था। तो मैं बार बार अगर उस चीज़ को रिकॉल करूं तो मतलब ऐसे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सीरियसली मैं शाहरुख खान के साथ में खड़ा था। तो कैसा था आपका पहला रिएक्शन जब आप एकदम सामने गए? टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे हम लोग कुछ क्यू में खड़े थे और 5 लोगों का ग्रुप जा रहा था। बाद 2 मिनट बात करके आप लोग को फिर फोटो लेकर के वहाँ से हटना था। तो मैं भी ऐसे ही कुछ खड़ा हुआ था और हम लोग 5 लोग आगे बढ़ गए। तो मैं जैसे आसपास के मेरे जो लोग खड़े थे वो भाग रहे थे और मैं सिर्फ ऐसा चलता गया बस। अच्छा। कि बस शाहरुख सर के चेहरे को देख रहा हूँ, मैं चलता गया, स्लोली पहुँच भी गया उनके पास में और डायरेक्टली मैंने जाके उनको सलाम किया सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया वालेकुम सलाम। मैं बोला आई एम आमिर फ्रॉम औरंगाबाद, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड। ऐसे उन्होंने रिप्लाई किया, बोला सर आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आई एम गुड टू। ऐसे कुछ हमारी बात हुई और फिर उन्होंने पता चलो हम लोग को फ़ोटोज़ लेना है। तो आगे हम लोग बाजू में हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक किया। फिर हम लोग ने थैंक यू दिया शाहरुख सर को, गिफ्ट्स हम लोग ने दिए। एंड मैं सीरियसली उस टाइम पे भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं शाहरुख सर के एग्जैक्ट बाजू खड़ा हूँ और हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं। एंड देन जाने के टाइम पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से मुलाकात की। ही इज़ द फाइनेस्ट पर्सन एवर। मैं आपको कैसे बताऊँ तारीफ़, इतने सिंपल तरीके से उन्होंने मिला कि मेरे को लग रहा था कि शाहरुख खान से मैं मिल रहा हूँ, पर बहुत ही सिंपल इंसान है वो। उनसे लाइव सीखने की भी बहुत मतलब हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कितनी सिंपलिसिटी इंसान में है और कितनी सिंपल वे से उन्होंने हमसे मिला। तो आई वाज लाइक कि जैसे मैं घर से बाहर निकला उनके, तो सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया कि आई मेट शाहरुख। तो वहाँ पे सारे कजिन्स में धूम होगी कि शाहरुख से मिला। सो इट वाज अमेजिंग। तो जैसा कि मुझे लगता है कि जो आपका जो ग्रुप जब शाहरुख खान से मिला था वो फर्स्ट ग्रुप था जो औरंगाबाद से शाहरुख खान को मिला था? जी बिल्कुल, पहला ग्रुप था जो शाहरुख खान से। ओके। फिर वो टाइम पे आप कौन सी क्लास में थे? आई गेस मैं कुछ ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। ओके। और हाँ फाइनल ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं पूना चला गया था। क्योंकि मुझे आगे कुछ करना था, क्योंकि ड्यूरिंग मेरे ग्रेजुएशन के मैं एक कॉल सेंटर में काम किया करता था, flipkart.com। तो मैं कॉल लिया करता था ऑल ओवर इंडिया से। आई यूज्ड टू टॉक एंड यूज्ड टू सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन डायरेक्टली। पीपल यूज्ड टू कॉल ऑनलाइन, फिर मैं उनको बताता प्रोडक्ट। तो मैं जॉब भी किया हूँ 2 साल flipkart.com में कॉल सेंटर पे। और फिर वो छोड़ करके मुझे जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की तो मुझे
आगे कुछ करना था, तो मुझे ट्रेनिंग्स में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि बहुत अच्छा एक फील्ड मुझे पसंद आया था। 2017 की बात है? 2016 की बात है। 16 की बात जी, दिसंबर। जी, ओके। नहीं 2016 अगस्त में। जी जी। सो फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स में आपका इंटरेस्ट था जो आप अभी भी कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करते आ रहा हूँ, जो कंसिस्टेंसी है मैंने अभी तक मेंटेन की है उसकी। ओके जी। आमिर, बेसिकली मुझे तो नहीं मालूम कि आप किस तरह की ट्रेनिंग्स लेते हैं, जी, तो कुछ थोड़ा बता सकते हैं आप मुझे? ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूंगा कि स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग मैं कंडक्ट करता हूँ जो मंथली डिवाइडेड है कुछ कोर्सेस में, और बहुत बेसिक से चीज़ें हैं जो हम लोग को पहले तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को उनसे बात करता हूँ, उनसे मुखातिब होता हूँ, उनको थोड़ा सा फ्री माइंड कर देता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी प्रेशर ले ले रहे हैं आजकल। पढ़ाई मतलब यार बस मतलब ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है, तो मुझे वो एक्सप्रेशन को रिमूव करना है। डिपेंड करता है कि जो कौन रिप्रेजेंटेटर है जो उनको पढ़ाने वाला है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन पर्टिकुलर पर्सनालिटी एंड अ ट्रेनर जो पढ़ाता है। तो ट्रेनिंग इज़ लाइक कि मैंने उनको बिठाना है और उनसे ये बात करनी है कि भाई अभी आजकल आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज में बात कर लेना कभी कभी, तो उनको लगता है कि हाँ अभी सर अपना है, अपनापन लगता है। थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करना, फिर कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं जी, तो हम लोग स्पोकन इंग्लिश पे काम करते हैं। काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए लोग ट्रेनर्स हैं औरंगाबाद में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्टेड है, और जहाँ पे भी सेशन लेने के रहा तो हम लोग के ग्रुप में भी मैसेज आता है तो हम लोग सेशन लेते हैं। अक्सर हम लोग जो है कॉलेजेस विजिट करते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश पर। जी, स्पोकन इंग्लिश बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। अभी फ़िलहाल अगर हम ग्रेजुएशन या पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ पे लैग करते हैं, और कौन से सेंटेंसेस जो हमारे ठीक से नहीं बोले जाते, सिर्फ सुने हुए वर्ड्स हम लोग रिपीट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है उसमें हम ये चीज़ सिखाते हैं कि वेज ऑफ इंटेंशन, जैसे बात करने का जो हमारा ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो तो उसमें इन्वॉल्व होता ही है। साथ ही साथ जो इंटेंशंस होते हैं हमारे बात करने के, किस तरीके से हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं जब हम बात करें तो, और कैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करें। फ्रेंड्स के साथ में तो वो नेचुरल होता ही है, पर अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं या एक नए शख्स से बात करें तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा बात करने का तरीका, और अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम सेल्स में हैं, स्पेशली जो सेल्स में काम करते हैं, तो कस्टमर्स को कैसे फेस करें, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करें और उनको कैसे कन्विंस करें। कम्युनिकेशन स्किल लर्निंग का एक ही पर्पज़ है, हाउ टू कन्विंस। यस, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो काफ़ी हेल्प करती है हमको अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, और हर चीज़ का खेल जो है यहाँ पर है, कि जब आप यहाँ से एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप डेवलप हो जाते हो। तो ये चीज़ के ऊपर हम लोग को काम करना है, जो स्टूडेंट्स हमारे भी अपकमिंग है, क्योंकि मैं औरंगाबाद का माहौल देख रहा हूँ अभी काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, और बच्चे जुड़ भी रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर कमिंग टुगेदर, लर्निंग समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी है, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बनाने की, कुछ कंटेंट नया आ गया, डांस वगैरह ये वो, चलो ठीक है, एक रहता है अंदर, क्योंकि हम भी उनमें से थे जो हम लोग ने काफ़ी परफॉर्मेंसेस किए, हम लोग ने ड्रामा किया, स्किट किया, हमने एंजॉय किया, तो ये वाला पार्ट है। लेकिन लर्निंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कैसे हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, कितना हम अपने आप को गौर कर रहे हैं जी। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है स्कूल्स के स्टूडेंट्स, स्कूल के टीचर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। मेरे को लगता है कि औरंगाबाद के जो लोग हैं वो एजुकेटेड है, पर उनको कम्युनिकेशंस में बहुत डिफिकल्टी आती है। जैसे कि औरंगाबाद के अंदर हिंदी में बहुत स्लैंग्स यूज होते हैं। बिल्कुल, औरंगाबाद की स्लैंग्स, जैसे कि मुंबई पुणे के लोग हैं वो कहीं भी कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पर हमारे पास के जो लोग हैं हिंदी प्रॉपरली नहीं बोल पाते। जैसे कि हमारे पास एक सॉन्ग निकला था हाउ बोलते स्पेशली हाउ, जब हम किसी आउट सिटी में जाते हाउ बोलते तो बोलते हाउ, वो रिपीट करते वो लोग। तो आपका क्या बोलना है इसके बारे में? नहीं, वो बहुत अच्छा सॉन्ग मुझे लगा हाउ बोलते हैं, जो माय फ्रेंड यशराज मुखाते ने बनाए थे। तो वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था कि हाँ नहीं हम हाउ बोलते जी। तो मुझे पसंद आया, क्योंकि ये हाउ मतलब एक क्या होता है ना, लाड़ वाला वर्ड होता है, एक प्यार वाला वर्ड है हाउ। तो
जो बाहर के जो मराठवाड़ा, एक्चुअल मराठवाड़ा जो पुणे वगैरह से होते, मराठवाड़ा तो ठीक है, पर जो पुणे वगैरह से जो लोग होते तो बोलते यार आप हाओ कैसे क्या बोलते, ये क्या चीज़ होता है, इट्स हाओ नहीं हाँ है, इसका मतलब हाँ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि औरंगाबाद, नांदेड़, हैदराबाद ये कनेक्टिविटी है जी, और लातूर, उस्मानाबाद, तो ये ना एक फ्लो है, कनेक्टिविटी एक दूसरे से, जहाँ पे मैंने अक्सर ये चीज़ को और किया है। हैदराबाद में भी सेम, हैदराबाद में तो किंग है वो लैंग्वेज में, नांदेड़ भी है, लातूर भी है, उस्मानाबाद भी है, परभनी भी है, औरंगाबाद भी है, तो ये पूरा कनेक्टिविटी है। हैदराबाद ही थोड़ा अलग स्टेट में हो गया, पर ये सब एक स्टेट में आते हैं। तो एक ये चीज़ मैं बताऊं कि ये क्या होता है कि जो हमारा घर का एनवायरनमेंट होता है या फिर हमारा बाहर के फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट होता है, तो इसमें थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे अगर आप ये चीज़ें अगर हम लोग घर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो चलो घर वालों को उतना हम लोग जा कर के अगर मिले भी चांस तो बता भी देंगे, लेकिन उतना नहीं होता है अप्रोच घर तक। लेकिन जो घर के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट, तो उन लोग ने इन चीज़ों के ऊपर ना गौर करते हुए हम और अच्छी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं वगैरह वगैरह, ये वाला पार्ट भी है, बैग वैग लेकर आ जाएंगे, शूज़ वूज़ लेकर आ जाएंगे, जाकर कपड़े वपड़े लेकर आ जाएंगे, ईद है तो बातचीत ये भी एक स्लैंग है, हम तो प्रमोट करते हैं। तो बातचीत ये वाला, तो ये जो जुड़ते हैं ना, इसके साथ में एक प्लस हो जाता है। तो कम्युनिकेशन एक वही पार्ट है कि अगर हम जो बात ये कपड़े वपड़े, टीवी वीवी, तो ये वीवी और वो जो भी चीज़ है, अगर इसको अगर हम लोग रिमूव करते गए तो हमारा लैंग्वेज बहुत अच्छा हो गया, समझ लो। तो ये चलो एक फन मोमेंट के लिए बहुत अच्छा है और चैनल वगैरह का नाम रखने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर हम उसको रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लिविंग यानी कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला है कि उसका लास्ट सोल्यूशन है कन्विंसिंग। तो आप पर्सनल लाइफ में भी कन्विंस करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी कन्विंस करते हो, क्योंकि हर कोई कन्विंसिंग में लगा है। अगर आप पॉलिटिशियंस देखें जब वो स्टेज पर आते हैं, द वे दे स्पीक, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हमारे खासदार साहब, जो बहुत ही माशाल्लाह एक बहुत अच्छा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे जुड़े हैं औरंगाबाद से या जितने भी शहर से जुड़े हैं, तो द वे दे स्पीक राइट, स्टेज पे आकर के बोलते हैं, तो ये उनके कम्युनिकेशन में एक पावर होता है। और वो पावर आता कहाँ से, जब वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। पर्सनालिटी डेवलप कैसी होती है, जब वो चीज़ में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं तो चीज़ें यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में आकर के सेव हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली उस पर्सनालिटी में वो जीना स्टार्ट करते हैं। और जब चीज़ें उनके माइंड में क्लियर होती है तो उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। जब उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तब उनको लैंग्वेज पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन हिंदी, वॉट एवर यू कंसिडर, ये कैसा फ्लो होता है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को, छोटे जो चीज़ें अगर हम लोग प्रोफेशनलिज्म में ना इस्तेमाल करते हुए सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमको इतना कुछ प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन में। तो बहुत अच्छे से हमारी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। औरंगाबाद में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग, एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है माशाल्लाह उर्दू, और जो तालीम हमारे पास में उर्दू की दी जाती है, तो जो बुक्स में चीज़ें हमारे पास में है उर्दू तालीम में, जो लैंग्वेज बुक्स में मेंशन है, तो उसको हम रियल लाइफ में लाने की पूरी कोशिश करना, ये मेरा मकसद है एक्चुअली। क्योंकि बुक्स की हद तक चीज़ें हम देख लेते हैं और वक्ती तौर पे उसको छोड़ के फिर हम लोग कहीं और निकल जाते हैं। तो ट्रैक चेंज हो रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट की, जो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में लाने की कोशिश करो, तो वही एजुकेशन है। परसेंटेज रिजल्ट्स तो आते रहेंगे, ऐसे बहुत, आप दोबारा फिर अप्लाई करेंगे कहीं और, फिर आपको एक रिजल्ट मिलेगा। पर एजुकेशन, व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ लर्निंग, जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की है हमारे अंदर वो चीज़ दिखती है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम जब खड़े होते हैं कहीं सामने, तो दैट इज़ एजुकेशन। यस आमिर भाई, जैसा इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, अगर लोग को कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना, कोई यूट्यूब पे सर्च करता है, कोई गूगल पे सर्च करता है, तो आपको क्या लगता है कि बुक्स में और इंटरनेट में क्या फ़र्क है, एजुकेशन किस तरह का फ़र्क आता है? हाँ, इसमें मैं किसी को ड्रॉबैक वगैरह ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर पार्ट, पर मैं आपको एक चीज़ बता के, एक जो बुक होती है, तो बुक जब आप रीड करते हो, आपकी कोई भी प्रेफरेबल लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो,
जो भी लैंग्वेज में अगर हमारी बुक्स हमको मिलती है, जो भी लैंग्वेज हमको आती है, तो जो बुक का पैराग्राफ होता है, एक स्टोरी जो होती है, तो वो हमारा इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव करती है। तो इस तरीके से हमारा, जैसे हम एक पेंसिल को शार्प करते हैं, वैसे हमारा माइंड उस तरीके से शार्प होता है ताकि हम कुछ क्रिएटिव कर सके लाइफ में। ये पावर होता है बुक रीडिंग का। और इंटरनेट का अगर मैं आपको बोलूँ कि स्पॉट पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको वोकैबुलरीज का मीनिंग चाहिए, तो इंटरनेट से आप ले सकते हो। तो कैसा है कि हार्मफुल तो बुक में हम कंसिडर नहीं कर सकते, पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें दुनिया है इंटरनेट पे, ऑन गूगल पे, जो हम लोग चीज़ देख ले सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा पार्ट है कि हमारा पता है कि एक अगर हम बुक रीड करें तो हमारे गोल, एक थीम हुआ करता था कि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं 1 घंटा पूरा, फिर हम बुक बंद करके रख लेते थे। पर सोशल मीडिया एक ऐसा पार्ट है कि जब हम होम पेज पे जाते हैं, जब हम स्क्रॉल करते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिमाग हमारा डाइवर्ट होते रहता है, इस पर फिर उस पर, फिर इस पर फिर उस पर। चीज़ें कुछ हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं माइंड में, जैसे अभी आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्विटर पर अगर हम जाकर देख सके तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, या फेसबुक पर कौन हमारा जो फेमस पर्सनालिटी है औरंगाबाद का, कौन क्या कर रहा है, या हमारे स्टेट का, या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का क्या अनाउंसमेंट है अभी लॉकडाउन के रिगार्डिंग, ऐसे सारी चीज़ें हमको मिल जाती है ईजीली। जो चीज़ प्रिंट मीडिया में हम लोग को दूसरे दिन मिलती है, वो इंटरनेट पे जल्दी हमको मिल जाती है जी। तो ये ऐसा कुछ डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं। पर अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन बुक्स आ गए हैं, तो एक बहुत अच्छा पार्ट जो मैं यूट्यूब का कंसिडर करूँगा इसमें, कि यूट्यूब पे ऐसे सारी चीज़ें आ चुकी हैं अब जो आप इजीली सीख सकते हो। सबसे पहला वाला पार्ट अगर मैं कंसिडर करूँगा, तो पहले रेसिपी की बुक्स होम मेकर्स पढ़ा करते थे, जिसको हम मिस प्रोनाउंस हाउस वाइफ करते, तो वो रेसिपी की बुक्स पढ़ा करते थे। अब यूट्यूब से वो चीज़ सीख ले रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि चीज़ें इमेजिन ना करते हुए चीज़ें उनके सामने दिख रही है प्रैक्टिकली करते हुए, तो वो रियलिटी को वो मैच करके, उसका डिफरेंस करके, उसका मैच करके, दोनों को कंपैरिजन करके वो चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये वाला एक पार्ट भी बहुत अच्छा है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जी। आमिर भाई, ट्रेनिंग के अंदर आप जब से कितने साल का एक्सपीरियंस है? अभी देखिए, मुझे 2016 से अब तक अगर 2021 में कंसिडर करूँगा तो इस 16 अगस्त को मुझे 5 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह आमिर भाई, आपने 5 साल डाले हैं इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंस क्या चीज़ रहती हो, आपसे हमें सीखना है, मुझे भी सीखना है, और जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ बात आप। देखिए, एक वर्ड होता है इंग्लिश में कंसिस्टेंसी। अभी जो पेशेंस बच्चों में नहीं रहा कि कहीं पे भी बस जो मिल रहा है उसमें चले जा रहे हैं। कि अगर आपको पेशेंस रखना है जी, ऐसे ऊंच नीच तो हर प्रोफेशन में आते हैं जी, क्योंकि कभी अप्स एंड डाउन्स, कुछ कभी फेल कभी पास, मेरे साथ में भी हुआ है, हर किसी के साथ में होता ही है। तो जैसे अगर मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बोलूँ कि बीच में मैंने ट्राई किया था कुछ इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके, और थोड़ा बहुत अच्छा चला, फिर बाद में शायद स्लो हो गया था, और कुछ ऐसे हार्ड रीजंस की वजह से मैंने उस सेंटर पे कंटिन्यू नहीं करा था, और सेटअप को मैंने मेरे घर पे ऐड कर दिया अभी क्लासेस वगैरह का लेकर के। तो अब सेंटर नहीं चल पाया, तो हम लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे लॉकडाउन लग गया तो फिर सेंटर्स तो स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो एडजस्ट करने की जो आदत होती है, ये एक पेशेंस में होती है कि अगर हम कहीं गिर गए तो उठना कैसे, अब पकड़ लो, उठ जाओ। ये एक पार्ट मैं ऐड करूँगा उसमें। देखो, चिढ़ना, गुस्सा करना ये पार्ट नहीं है हमारी तरक्की का। हमारे तरक्की का पार्ट पेशेंस ऐसे है कि आप रास्ते आपके सामने से आते हो, और अगर आप सब्र करके खड़े हो तो वो पेशेंस का पार्ट नहीं है। रास्ते आपके सामने से आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे, तो जो भी भले ही छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, बैठ जाओ, पहुंच जाओ अपने रास्ते पे। तो ये एक पेशेंस लेवल का एक पार्ट है। तो मैंने शायद मेरे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुएंगे जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन पे हूँ और आगे और जाने की कोशिश है अभी तो, इंशाल्लाह बिल्कुल। और रिसेंटली आमिर भाई गॉट मैरिड, माशाल्लाह, शादी मुबारक हमारे चैनल की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो आमिर भाई, आपके आने वाले 5 साल की क्या प्लानिंग है? जो आपने रिसेंटली तो सुन लिया है, अब आगे के 5 साल की प्लानिंग। ये तो कोई नहीं बता सकता है कि आने वाले दिन की क्या प्लानिंग है, पर 5 साल की जो आपने बात की है, तो देखिए प्लानिंग तो बहुत सारी है।
मैंने एक चीज़ ये सोचा है कि जब से इंडिविजुअली हम लोग ने सेशंस लेना स्टार्ट किया है लॉकडाउन से या उसके पहले से भी, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था तो मुझे वक्त नहीं मिलता था कि मैं अकेला काम करूं, लेकिन अभी जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूं और साथ ही साथ मैं क्लासेस भी ऑपरेट कर रहा हूँ, क्लासेस भी ले रहा हूँ ऑनलाइन। तो जैसे ही इंशाल्लाह लॉकडाउन खुल जाएगा, बहुत सारी सिचुएशन हमारी जो हाथ से चलेगी वो सिचुएशन हाथ में आ जाए, हर चीज़ नॉर्मल हो जाए, तो कोशिश ही मेरी ये रहेंगी कि इंशाल्लाह मैं कॉलेज टू कॉलेज जाऊंगा औरंगाबाद के, और वहाँ पे इनको इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेंगे, क्योंकि बाय माई हार्ट आई सीरियसली वांट टू सर्व द नेशन इन अप्रोप्रिएट मैनर। और क्योंकि औरंगाबाद के लिए इसलिए काम करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने चीज़ मेंशन की है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंग्स में इशू है, लैंग्वेज में इशू है, तो हम कोशिश पूरी करेंगे, अगर ये सलाहियत हम तक आई है खुदा के ज़रिए, खुदा से हमारे पास में, तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद तक ये चीज़ पहुँचे, और बच्चा यहाँ का हर कोई, औरंगाबाद का हर एक स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी रिलीजन से जुड़ा हो, हम चाहते हैं कि हर कोई स्टूडेंट जो है आगे पढ़ करके बढ़े और कुछ नए स्किल्स डेवलप हो, ताकि हमारा शहर बढ़ेगा। काफ़ी साल से रुका है बहुत सारी चीज़ें, तो अगर हम टैलेंट्स यहाँ से बढ़ाएंगे तो हमारा शहर आगे बढ़ेगा। जब चैलेंजेस बढ़ेंगे तो शहर भी आगे बढ़ेगा, और काफ़ी काम जो है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए काम रहेंगे। फिर बड़ी बड़ी कंपनी सोचेंगे औरंगाबाद में आने के लिए, और माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आएंगे इंशाल्लाह। ये पर एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि मेरा एक पर्सनल थॉट है, जैसे आपने बताया कि पेशेंस लेवल ऐसा क्या सीक्रेट है, तो इसमें मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि नेवर एक्सेप्ट अननेसेसरी चैलेंजेस, नेवर एक्सेप्ट अननेसेसरी चैलेंजेस। ये वो होते हैं जो हमारे शायद ही हमारे दिमाग से, हमारे फील्ड से जुड़े होते हैं, जो हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे कोई आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने के लिए, अगर सिंपल से मैं आपको बताऊं कि कोई भी आपको अनडाउटली या फिर अननेसेसरी कुछ ऐसा चैलेंज करके चला जाता है, या फिर आपको बताता भी नहीं पर काम के थ्रू चैलेंज कर देता है, और आप देख करके बोलते हो कि नहीं यार इसने ऐसा किया, अब मैं ऐसा कर लूँगा, दिस काइंड ऑफ, इसको हम एक बेसिक पार्ट में कंसिडर करेंगे अननेसेसरी चैलेंजेस। ये वो है अननेसेसरी चैलेंज जो आपको आपके गोल, आपके ट्रैक से आपको हटा देता है। तो अपना गोल, एक मकसद फिक्स रखना ज़रूरी है। अननेसेसरी चैलेंजेस बहुत बीच में आएंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। हमको हमारी ट्रेन, हमारा जो विजन है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एक ट्रस्ट, मोटिवेशन, एक गोल पे जो बना है, बस उस तक पहुंचने की हम लोग को एक जस्तजू रखनी चाहिए। जैसे काशिफ भाई को थोड़ा सा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा औरंगाबाद की आवाम से कि ये बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि आप एक पोजीशन हासिल करें जल्द से जल्द, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको भी सक्सेस मिल जाएंगी। आपकी कोशिश, ये जो मेहनत आप लगा रहे हो, मैंने आपके जो काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं, तो मैं ये आखिर मेरे छोटे भाई को अक्सर मैं बोलता ही रहता हूँ, या फिर मेरे फ्रेंड्स को भी बोलता रहता हूँ कि देखो कितने मतलब लगन से ये काम करता है। मेरे को पता नहीं इसके पीछे उसको क्या मिल रहा है, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है उसको दिल को सुकून मिल रहा होगा, सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा उसके काम में। तो ऐसा अगर हम एक लगन से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके काम में चले तो इंशाल्लाह हमको सक्सेस मिलेगी। तो कुछ लोग जो मेहनत करके ऊपर आए, जैसे मेरे फ्रेंड हर्ष है और मुदस्सिर भाई है ये बुक से, और यशराज है जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, और भी है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो ऊपर आए हैं अपना कुछ ना कुछ टैलेंट दिखा करके औरंगाबाद में। तो मैं ये चाहूँगा कि बस एक मेहनत लगा के रखो, लगन लगाओ उसके पीछे, क्योंकि एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि अननेसेसरी चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना है। जब आपका एक गोल फिक्स है तो बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी, तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको आपके गोल पे फोकस करना है। तो ये लोग ने वहीं पे फोकस किया और आज कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन है। तो यस, बिल्कुल ये मेरा सजेशन रहेगा। जैसा हमारे औरंगाबाद में एमपी इम्तियाज़ जलील साहब जब से एमपी बने हैं, तो एक हमें नया एमपी देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है औरंगाबाद यूथ के लिए जी, क्योंकि जिस तरीके से उनके काम होते हैं और जो डिसीजंस वो लेते हैं, तो बेधड़क जो प्रॉपर सोच करके जो डिसीजंस वो लेते हैं कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा,
जी। तो वो करके ही रहते हैं और वो उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि बाद में ऐसा कोई पॉइंट निकल के आता ही नहीं है कि इसके ऊपर नेगेटिव बात करें। जी। जो रिजल्ट आता है उनके काम करने के बाद में, तो हर किसी के लफ्ज़ पे वही की निकलता है कि भाई पॉजिटिव काम किया, क्योंकि इन्होंने कुछ सोच कर काम किया होगा। बस ये कि उनकी अदा है जिससे काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर्ड है और बहुत कुछ सीखते हैं उनके साथ में लोग रह करके। एंड एक बहुत ही फाइनेस्ट एजुकेटेड एमपी वी हैव गॉट फॉर आवर सिटी, और बहुत अच्छा वो अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे बेस्ट विशेस उनके साथ में है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जी आमिर भाई, आपका व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि फॉलोअर्स बढ़ाए इनके चैनल को माशाल्लाह और हम जितना कोशिश कर सके कि जो अपकमिंग टैलेंट है जो काफ़ी आगे जा सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा अगर हमको सपोर्ट करें तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और इससे अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल ऑर्गेनाइज जगह पे और भी बहुत अच्छा वो काम कर सकते हैं जा कर के। तो हमको ऐसे ही इग्नाइटेड माइंड्स जो क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं उनको हमको सपोर्ट करना है, एक दूसरे को एजुकेट करना है। और आपको अगर कुछ चीज़ सीखनी है, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो बिल्कुल आप जैसे ट्रेनर्स औरंगाबाद में ये माहौल शायद ही था लेकिन अब काफ़ी आ चुका है, तो आप बिल्कुल ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हो। ये मेरा बिल्कुल ये तो सबके लिए इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारा आज का ये बातचीत सेक्शन पसंद, ज़रूर आपके थॉट्स कमेंट्स में बताना, उससे मुझे भी खुशी मिलेगी, आमिर भाई को भी खुशी मिलेगी। पर्सनली अगर आमिर भाई ने आपको लिंक शेयर किए तो आमिर भाई को पर्सनल मैसेज में बताना कि कौन सा पॉइंट आपको समझा नहीं और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि मैं आप सभी का भी इंटरव्यू लूँ, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। बिल्कुल कोई नॉर्मल नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ, सभी में एक टैलेंट है। बिल्कुल यस। तो हम सभी का इंटरव्यू लेंगे और औरंगाबाद कर्ज का इंटरव्यू लेंगे स्पेशली जो एक अंदर टैलेंट औरंगाबादी और थोड़ा सा सपोर्ट करो ये बातचीत को और आगे लेके जाना। अभी ये आज 25th एपिसोड है, इसको हमें 100 के आगे लेके जाना इंशाल्लाह। बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है आमिर भाई, तो मैं भी आमिर भाई से कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आमिर भाई की ये है ऑन कैमरा कि आप एक YouTube चैनल खोल दीजिए, जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे आपके वीडियोस यार आपसे कुछ सीख सके। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये मेरा इरादा है पूरा कि जल्द से जल्द मैं चैनल स्टार्ट करूँ और नॉलेज लोगों तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल। तो आप आमिर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर उन्होंने कुछ स्टेप लिया तो हमें मालूम। तो अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।